तो घर क्या होता है? जब हमें पूरी दुनिया कहीं ना कहीं खलने लगती है तो हम सब चाहते हैं कि हम अपने घर को लौटें। घर में हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा है, एक स्टोरी टेलिंग है थोड़ी सी। तो शायद सुकून का ही दूसरा नाम घर रखा गया। तुमसे मिलने से पहले तक मेरे लिए घर की परिभाषा ईंट पर खड़े कुछ चमकदार रंगों से ढके एक छत के तले किसी मकान तक सिमटी थी। लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद मालूम हुआ कि शायद सुकून का ही दूसरा नाम घर रखा गया। शुक्रिया। दरअसल घर कोई जगह नहीं, घर तो एक एहसास है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है उस सुकून में जो अपनी मोहब्बत के करीब रहकर मिलता है। घर का कोई आकार नहीं, कोई ढंग रूप रंग नहीं, किसी की मौजूदगी में, किसी के होने के एहसास में, किसी की आंखों में, किसी के लहजे में, किसी की नज़्मों में, किसी की बातों में, तो कुछ रिश्ते नातों में। आखिरकार हम सभी अपना घर ढूंढ ही लेते हैं। मेरे घर का कद मुझसे थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत थोड़ा ज्यादा लंबा, भूरी आंखें, बेढंगी बातें, कुछ ऐसा भी हो सकता है तुमसे मिलके पता चला। मेरी हर उलझी सुबह की सुलझन तुम, हर बिखरी रात को जिसकी तलाश वो मंजिल तुम। सच कहूं तो मेरा घर तुम। एक थकान भरे दिन के बाद जिस पते पर मेरी सबसे पहले वापसी हो वो पता तुम। मेरे हारे हुए ख्वाबों का जिस रेत पर बसेरा बने वो साहिल तुम। सच कहूं तो मेरा घर तुम। जब हर आहट, नज़्म और बात मेरे कानों को चुभने लगे, उस लम्हे में जिसे मैं हर मर्तबा सुनना चाहूं, वो गजल तुम। जब पूरी दुनिया का हर एक मंजर बस मुझे बेसुकून लगे, तो जिसे चख कर मैं अपने सुकून की तलब खत्म करूं, वो आप तुम। सच कहूं ना तो मेरा घर तुम। पर शायद घर की यही खामी होती है, वो सिखाता नहीं कि बगैर उसके कैसे रहा जाए। वो सुकून जो घर के करीब रहकर मिलता है, वो बेघर होके कहाँ तलाशे घर बताता नहीं। अब तुम्हारे जाने के बाद घर की तलब नहीं, क्योंकि सच कहूं तो बेघर और बेसुकून होने की अब हिम्मत नहीं। जब किसी बड़े शहर में किसी को कोई घर मिल जाए तो वो इंसान अकेले में रहकर भी अकेला नहीं रहता, और अगर वही शहर उससे वो घर छीन ले तो लाखों की भीड़ में भी उस अंदर के अकेलेपन को खत्म नहीं किया जा सकता। शुक्रिया।